नमस्कार साथियों, अभ्यास प्रश्न पत्र के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र के अधिकांश महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। इसमें प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है भोला भाई पटेल ने किया है। ये उमाशंकर जोशी की कविता है, जो गुजराती के कवि हैं ये। तो इस गुजराती की कविता का अनुवाद हिंदी में किया है भोला भाई पटेल ने। इसके बाद है, कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? तो जो रस में 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो उसमें स्थायी भाव हृदय के हृदय में सदैव मौजूद रहता है, सुषुप्तावस्था में रहता है और उचित अवसर आने पर प्रकट होता है। इसके पश्चात है, उत्पीड़न का सही अर्थ क्या है? तो उत्पीड़न का सही अर्थ शोषण होता है। शोषण, इसका उत्तर आप लगाएंगे। इसके बाद है, ढाक के वही 3 पात। तो ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होता है? सदा एक सा होना। तो आपको इसको ठीक करना है। इसके पश्चात है, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया है? तो सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित होता है। इसमें राज चिन्ह और धार्मिक चिन्ह नहीं मौजूद है, इसलिए इसको समाज पोषित सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद है, संवाददाताओं के बीच का काम विभाजन क्या कहलाता है? उसे हम बीट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बीट। बीट मतलब ये है काम विभाजन का कि आर्थिक संवाददाता होते हैं आर्थिक क्षेत्र के, खेल क्षेत्र के और राजनीतिक क्षेत्र के, विदेश मामले के। तो इस तरह से इसको हम बीट कहते हैं। इसके बाद है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके उत्तर लिखना है। बिना मुरझाए महकने के माने, तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा फूल। फूल क्या जाने महकने के माने। इसके बाद है, रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी है, इसे हम श्रृंगार काल भी कहते हैं। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ओज गुण भी कहते हैं, ओज गुण कहते हैं। ओज गुण जो है काव्य में जोश और उत्साह उत्पन्न करता है, भी रस में पाया जाता है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कहानी है। इसके बाद है, वाक्य में जो सार्थक शब्द समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को। तो यहाँ इसका उत्तर होगा सार्थक। इसके बाद है, सौंदलगेकर ये मराठी भाषा के शिक्षक हैं, जो जूझ कहानी के उसमें जूझ कहानी जो पाठ है उसमें इनका उल्लेख है। इसके बाद है, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में पर्याप्त ज्ञान का होना आवश्यक होता है। फिर सही जोड़ी बनाना है। तो रुबाइयाँ जो कि एक छंद है जिसमें गज़ल लिखी है, फिराक गोरखपुरी इसमें सही ऑप्शन होगा। तो आप इसको टिक करेंगे। इसके बाद है, खंड काव्य। तो खंड काव्य इसमें पंचवटी है, पंचवटी को जो है आप टिक करेंगे। इसके बाद, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो मेरी कल्पना का आदर्श समाज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का पाठ है, जो आपके किताब में संकलित है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। इसके बाद है, अतीत में दबे पाँव। तो अतीत में दबे पाँव ये ओम थानवी की रचना है, इसे आप जो है यहाँ पे टिक करेंगे ओम थानवी में। फिर है, संचार माध्यम रेडियो, ये एक श्रव्य माध्यम है, तो इसको आप श्रव्य माध्यम में टिक करेंगे, लगाएंगे, जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी मिला के आपको लिखना है आमने सामने, ये ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो बच्चे निडरता के साथ सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसके बाद है, अब मैं नाचूं भूत गोपाल में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस होगा। आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। गुड़धानी का अर्थ क्या है? गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू गुड़धानी कहलाता है। डॉक्टर अम्बेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध मत के अनुयायी थे। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो तकनीकी शब्द को पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो इसका अनुपात 1:2:4 था। बाइट क्या है इसको बताना है। तो बाइट कथन को कहते हैं, पत्रकारिता या समाचार में कथन को बाइट कहते हैं। ये किसी खबर को पुष्ट करने के लिए संबंधित बाइट दिखाई जाती है, उस खबर से संबंधित कथन दिखाया जाता है। इसके पश्चात है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो ये सत्य है। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो ये असत्य है। शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, ये असत्य है। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं हैं, तो ये भी सत्य है, समान नहीं होते हैं।
जोज कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो ये गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, इसलिए ये सत्य है ना। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, ये असत्य है। इसके पश्चात जो है इसके 2 नंबर वाले प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रयोगवाद की प्रमुख 2 विशेषताएं बताना है। तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रयोगवादी कविता में घोर अहमनिष्ठा और व्यक्तिवाद की अभिव्यंजना हुई है। इसमें आत्मविज्ञापन अधिक है। अति यथार्थवाद का चित्रण किया गया है। फिर छायावादी कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां, तो छायावाद में अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, तो इसकी ये प्रवृत्तियां आप लिखेंगे। इसके बाद है कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जो है मुखौटे में करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है। तो ये सत्य है, क्योंकि इसमें दूरदर्शन पर जो है अपाहिज को स्थान देने के उद्देश्य से तो लाया जाता है, पर उसके साक्षात्कार में जो प्रश्न किए जाते हैं वो प्रश्न बिल्कुल बेतुके और असहज कर देने वाले होते हैं, जो उसकी संवेदनहीनता और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, आप इसको लिखेंगे। इसके पश्चात प्रश्न है कि बड़े बड़े राजा किस पर न्यौछावर होते हैं। तो बड़े बड़े राजा भी प्रेम रूपी महल का जो है यानी प्रेम और उसके आवेग में बड़े बड़े राजा भी न्यौछावर होते हैं। इसके बाद प्रश्न है कोई 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम। तो महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का। इसके बाद है प्रसाद गुण से संपन्न कविताओं की विशेषताएं। तो प्रसाद गुण जिन कविताओं में पाया जाता है उसमें उसका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है और ये सभी रसों में प्रायः पाया जाता है। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा है जहाँ प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए और ये भ्रम अंतिम तक बना रहता है ना, ये निश्चित नहीं हो पाता है कि ये कौन सी वस्तु है। तो इस तरह से ये भ्रम जो है जहाँ होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। चंद के भ्रम हो मोद है कुमुदनी को, है ना। तो जो ठंड के समय जो सूर्य है इतना धीमा हो जाता है उसका तेज कि उसको जो कुमुदनी है वो चंद्रमा समझ लेती है और उसे दिन में भी प्रसन्नता होती है। इसके बाद सोरठा छंद है। सोरठा छंद की परिभाषा। तो सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है, विपरीत होता है और इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं, है ना। इसके समचरण में 13-13 मात्राएं और विषम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके पश्चात है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी किसी महापुरुष के विषय में लिखी जाती है और आत्मकथा कोई भी लिख सकता है। जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा। इसके बाद रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर है। तो रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर आप लिखेंगे। संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं, रेखाचित्र वर्णन प्रधान होते हैं। संस्मरण वास्तविक होता है, रेखाचित्र वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। इसके पश्चात अशोक के वृक्ष की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो ये भारतीय साहित्य में बहुचर्चित सदाबहार वृक्ष होता है। इसमें जो है इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते जुलते हैं। इसे कामदेव के 5 पुष्पबाणों में से एक माना गया है। फिर नकली सामान के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप जागरूकता कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं और लोगों को कानूनी प्रावधानों के विषय में जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है। तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का अर्थ अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र नहीं होता है, लोकोक्ति का अर्थ अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र होता है। फिर राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर। तो राजभाषा संविधान से मान्यता प्राप्त एवं राजकाज की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा स्वाभाविक एवं जनशक्ति से उत्पन्न जनता की भाषा होती है। राजभाषा में अंग्रेजी में राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। फिर जब दो शब्दों को एक साथ जोड़े के रूप में प्रयोग करते हैं तो उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। ये कई प्रकार होते हैं इसमें जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, तो ये जो है शब्द युग्म है। तकनीकी शब्द के 2 उदाहरण लिखना है। तो इसमें एक शब्द निदेशक हो गया, संविधान हो गया और भी बहुत सारे शब्द हैं, न्यायालय, अधिवक्ता, न्यायाधीश, ये सब तकनीकी शब्दों के ही उदाहरण हैं। इसके बाद है आपका 14वां नंबर का प्रश्न, जो रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी। तो इसका सही उत्तर है
किशन-दाने दी से आप जो है वाक्य में रूपांतरित करके पूरा लिखेंगे कि रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर बाबू को किशन-दाने शरण दी। उन्होंने अपने किचन में खाना बनाने के लिए पहले रखा, फिर बाद में दफ्तर में नौकरी दिलाई। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। इसके बाद ये एक प्रश्न आपको जो है अभी नहीं बता रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग लिखना है। तो इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग क्या है कि जनसंचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है इंटरनेट। इसके बाद इसका दूसरा जो है श्रव्य, दृश्य एवं मुद्रण सभी माध्यमों का ये संगम होता है। इसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है और इसमें मुद्रण भी किया जा सकता है। तो ये सभी माध्यमों का संगम है। फिर अगला प्रश्न इसमें समाचार लेखन की 2 बुनियादी बातें लिखना है। तो इसमें नवीनता होती है, समाचार पत्र में नवीनता होनी चाहिए, जनरुचि होनी चाहिए और समाचार उपयोगी भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपको 15 प्रश्नों का एक संकलन काफ़ी जो है प्रयास के साथ और सही रूप में आपको उपलब्ध कराया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। आप वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।